और चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में शराबबंदी के बावजूद मोतिहारी में जहरीली शराब कांड, 4 लोगों की मौत, कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। मोतिहारी शराब कांड में अब तक तुरकौलिया और रघुनाथपुर से 4 लोगों की मौत की खबर, अस्पताल में 15 लोगों का इलाज जारी, कई लोगों की आंखों की रोशनी गई। जहरीली शराब पीने से लोगों ने जान से हाथ धो दिए हैं, परिजन के आवेदन पर हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस हिरासत में परिवार सहित साजिशकर्ता नागा राय। शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी की टीम का गठन हुआ। साइबर डीएसपी डीआईयू प्रभारी एसआईटी में शामिल। मोतिहारी शराब कांड में एसडीपीओ दिलीप कुमार ने मानी शराब से मौत की बात, हीरालाल राय और जम्मू बैठा गिरफ्तार हुआ। अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शराब कांड में एक और व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, रमेश यादव को लाया गया है अस्पताल, रमेश यादव की आंख की रोशनी गई। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में प्रशासन की कार्रवाई दिखी, चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार किया गया। तुरकौलिया एसएचओ भी सस्पेंड हो चुके हैं, उमाशंकर मांझी लापरवाही में निलंबित। मोतिहारी शराब कांड में अस्पताल में भर्ती राजेंद्र राय की आंखों की रोशनी चली गई है। न्यूज 18 से बातचीत में अपनी आप बीती बताई, नागा राय से खरीद कर पी थी शराब, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। शराब कांड में अस्पताल में भर्ती गाजर कुमार पासवान के पिता का बयान, कहा रोज कमाना, रोज 2-4 ग्लास पीना। शराबबंदी के बावजूद रोजाना शराब पीने की बात से शराबबंदी कानून पर उठे हैं सवाल। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं। शराब कांड पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शराबबंदी के बाद शराब से 1300 लोगों की मौत, शराब माफिया को सत्ता पक्ष का संरक्षण। बाढ़ के नदावा में भव्य कुश्ती महादंगल का आयोजन हुआ, ईरान और जॉर्जिया सहित दुनिया भर से पहलवानों ने हिस्सा लिया। मोकामा विधायक अनंत सिंह भी मौके पर पहुंचे। नदावा में अंतर्राष्ट्रीय महादंगल का आयोजन हो रहा है, जमीन से 4 फीट ऊंचा बनाया गया अखाड़ा, नीम हल्दी दूध से तैयार की गई अखाड़े की मिट्टी। अनंत सिंह के गांव नदावा में महादंगल का आगाज हो चुका है, पूजा के बाद शुरुआत की गई, अखाड़े में दमखम दिखा रहे पहलवान। मोकामा विधायक अनंत सिंह का घोड़ों से लगाव एक बार फिर से चर्चा में है, चहीते करण संग बाकी घोड़े लेकर अनंत सिंह पहुंचे महादंगल, घोड़ों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मोकामा के नदावा गांव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महादंगल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी में दिखा है दंगल को लेकर उत्साह। नदावा गांव में महादंगल देखने पहुंचे लोगों के लिए विशेष भोज का आयोजन है, चावल, दाल, सब्जी, घी, पापड़ और अचार खिलाया जा रहा। एलपीजी को लेकर अफवाहों पर सरकार सख्त है, राज्यों को रोज प्रेस ब्रीफिंग के निर्देश हैं, घबराहट और पैनिक रोकने के लिए एक्शन। गोपालगंज में न्यूज। बिहार में मौसम बदलने के संकेत है, 5 से 9 अप्रैल तक अलर्ट जारी है, तेज हवा और बारिश की संभावना है, तापमान में 3 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड में भी बदल चुका है मौसम का मिजाज, 4 से 8 अप्रैल तक बारिश के आसार हैं, मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट, बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बेतिया में 4 अप्रैल को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ऐतिहासिक भितेहरवा गांधी आश्रम का दौरा करने वाले हैं, आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। 4 अप्रैल को महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। कार्यक्रम में राज्यपाल सैयद अता हसनैन, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचेंगे। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच गोपालगंज के कई मजदूर खाड़ी देशों में फंसे हैं, मजदूर के परिजन डीएम से मिलकर सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव का बयान, एलडीएफ की चुनाव में जीत की जताई है उम्मीद, शिक्षा स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का पहले से भी आरोप है, केंद्र सौतेला व्यवहार कर रहा है। झारखंड कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन, जल्द नई कमेटी की सूची केंद्रीय नेतृत्व के पास, संगठन को और सक्रिय बनाने पर फोकस। असम चुनाव को लेकर सियासत तेज है, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कुल 18 सीटों में
मैक्सिमम सीटें जीतने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने चाय बागानों में काम करने वाले ट्राइबल मजदूरों का मुद्दा उठाया। नई सरकार की सुगबुगाहट के बीच मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी को सीएम बनाना है। नीतीश कुमार, सम्राट और निशांत की जोड़ी करेगी हिट। 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार गठन के संकेत हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। शपथ के बाद इस्तीफे के कयास तेज। नारी सशक्तिकरण पर एक कदम और आगे बढ़ी केंद्र सरकार। 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र होगा। लोकसभा में पेश होगा नारी शक्ति वंदन बिल। महिला सांसदों की सीटें बढ़ाने पर होगी चर्चा। कटिहार के सर्किट हाउस में जेडीयू की बैठक में नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष विशाल राणा का भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल। जमुई के मंचवा गांव में मवेशी चराने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्ष आपस में भिड़े। विवाद में 4 लोग घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा में घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। सहरसा में भी 30 साल के युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना से इलाके में सनसनी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी। मधेपुरा में सील रेस्टोरेंट को चोरों ने टारगेट किया। ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर। नकदी समेत सीसीटीवी, डीवीआर और वाईफाई की चोरी की। पटना एयरपोर्ट पर यात्री सैयद मोहसिन अली के पास से 3 गोलियां बरामद। चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की कार्रवाई। समस्तीपुर में बदमाशों ने रेलकर्मी की हत्या की है। ड्यूटी से लौटते समय गोली मारी गई। ताजपुर के दरजानिया पुल के पास ये घटना हुई। दरभंगा में पैक्स चुनाव रंजिश में बदमाशों ने चाकू गोदकर व्यक्ति की हत्या की। हायाघाट के पोराम गांव की घटना है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मेदिनीनगर बस स्टैंड पर गोलीबारी हुई। गुड्डू खलीफा की गोली मारकर हत्या। स्टैंड पर 4 राउंड फायरिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस। मुंगेर जिले के तौफेर दियारा में खेत में लगी फसल काटने के विवाद में 2 भाइयों के बीच में मारपीट के बाद गोलीबारी हुई। फायरिंग में एक को गोली लगी। पुलिस मामले की जांच कर रही। पटना के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने अवैध स्मैक के कारोबार पर छापेमारी की है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 63 ग्राम स्मैक, 37,000 नगद रुपए, 15 लाइटर के अलावा 7 मोबाइल भी बरामद। सीतामढ़ी में चलाया जा रहा नया सवेरा अभियान बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर जगह जगह पर छापेमारी में 6 बच्चों का हुआ है रेस्क्यू। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में हो रही मौत के बाद पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। 1 दर्जन थाना इलाकों में पुलिस ने 20,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब स्प्रिट बरामद किया। औरंगाबाद में नशे के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्रक कंटेनर से भारी मात्रा में अफीम डोडा बरामद। 155 बोरों में कुल 3,886 किलो नशीले पदार्थ की तस्करी हो रही थी। बोधगया के दुलारा गांव में बुजुर्ग की निर्मम हत्या की गई। रोज की तरह खेत पर गया था बुजुर्ग, वापस नहीं लौटे। खेत किनारे शव मिला है। गला रेतकर हत्या की आशंका। गोपालगंज में दलित परिवार से लाठी डंडों से मारपीट की गई है। शराब बेचने के विरोध में हमला हुआ। उचका गांव के झिरवा गांव की ये घटना है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। 2 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हुई। मुजफ्फरपुर में छिनतई लूट गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 अपराधियों को किया है गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने मामले को सुलझाया। नवादा में पूर्व मंत्री ने बेटे की मौत के बाद निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 7 घंटे बिना डॉक्टर को मरीज को रखा गया। पटना ले जाने के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में 1 मार्च को मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार सिंह को किया है गिरफ्तार। अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में बस एजेंट में सवारियों को बिठाने को लेकर झड़प हो गई। मारपीट और पत्थरबाजी में बदला ये मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। आपूर्ति पदाधिकारी और दलाल डीलर रिश्वत लेते गिरफ्तार। 12,000 रुपए की मांग रहे थे। रिश्वत लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर वसूली की जा रही थी। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर नगर प्रशासन ने बाजार समेत कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया है। दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्ती की चेतावनी है। गुमला में खनन विभाग की कार्रवाई दिखी। 40,000 स्क्वायर फीट बालू जब्त किया गया। भागलपुर में NH 31 पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। भीषण आग लगी। दमकल टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी।
जमशेदपुर के मानगो में अशोक टावर का छज्जा गिरने से मछुआरे की मौत हो गई। प्रशासन मामले की जांच में जुटा। समस्तीपुर में गिरिडीह घूमने आए 22 साल के युवक की वाटरफॉल में नहाते समय डूबने से जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहरसा में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। लखीसराय के NH 80 पर जेसीबी और वैन की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह के जमुआ देवघर मार्ग पर बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक शख्स की मौत हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोड्डा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बारात से लौट रही एक स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। कुल 10 लोग गाड़ी में सवार, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी सभी चोटिल। घायलों में बच्चे और महिलाएं शामिल। औरंगाबाद में NH 19 पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। मौके पर बाइक सवार की मौत हुई है। रतनुआ पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। शिवहर में तरियानी थाना क्षेत्र के चतौनी गांव में 2.5 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। गेहूं की फसल जलने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मोतिहारी में 15 कट्ठा फसल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे कि गेहूं की फसल जलकर खाक हुई। धनबाद में मार्बल दुकान में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ी सहित पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान हुआ। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मधेपुरा का मुरलीगंज शहर भक्तिमय माहौल में डूबा। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। धनबाद में हनुमान जयंती पर आस्था का सैलाब दिखा। भूईफोड़ मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में शामिल हुए मेयर और MLA। बक्सर को राममय बनाने की तैयारी है। पर्यटन विभाग ने तेज की है पहल। दीवारों पर बनाई जा रही कलाकृतियां त्रेता काल से जुड़ी है। आस्था पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश। जामताड़ा के देवली कुलड गांव में बजरंग बली मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हुआ। बैंड बाजा, धर्म ध्वज, मंगल ध्वनि, जय श्री राम के नारे से माहौल भक्तिमय हुआ। कलश यात्रा भी निकाली गई। पूर्णिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास में स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। डीएम अंशुल कुमार ने सभी को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई। सीतामढ़ी में मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विकास पदाधिकारी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। सिवान के खानका अमजदिया शरीफ दरगाह पर 138वां उर्स श्रद्धा आस्था के साथ मनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रामगढ़ में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक। 3 लोगों की जान ले ली है। गंधोनिया के पास हाथियों ने डेरा डाला है। दहशत में ग्रामीण है। छपरा में निजी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म, कर्मचारी पर आरोप लगा। पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक पर एसिड अटैक किया गया। सीसीटीवी में खुलेआम तेजाब से नहलाता दिखा आरोपी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। औरंगाबाद में रसोई गैस किल्लत के चलते गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें दिखी। भारी भीड़ की वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ दिखा। बेगूसराय में दबंगों का हमला। जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर परिवार से पिटाई की गई। लाठी डंडे और रॉड से हमला किया गया है। 6 लोग घायल हैं। गोपालगंज में एएसआई की गिरफ्तारी के खिलाफ परिवहन कर्मियों का नहीं थम रहा गुस्सा। दूसरे दिन भी काम बंद होने से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। गर्मी शुरू, बढ़ा पानी का संकट। शेखपुरा में जल संकट को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। खराब चापाकलों की मरम्मत तेज। दानापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पीपा पुल पर जाम से राहत मिली। प्रशासन ने शुरू कराया है काम। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 5 से 7 घंटे लेट पहुंच रही। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 72 घंटे से चल रहे श्री 108 हरि नाम संकीर्तन समारोह संपन्न हो चुका है। समारोह के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। औरंगाबाद के हसपुरा में बुनियादी केंद्र पर 26 दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण किया गया। शेखपुरा में राज्य खेल प्राधिकरण ने बालिकाओं के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र की आवासीय व्यवस्था की है। बेटियों को सशक्त करने का काम शुरू। धनबाद में हनुमान जयंती पर सराय ढेला से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शामिल हुए विधायक और मेयर। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय के नारे गूंजे।
जामताड़ा में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हुई। कमेटी में रमेश सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष, ज्ञानदेव झा को प्रदेश प्रधान महासचिव और प्रमोद गुप्ता को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। भोजपुर के पहरपुर गांव में ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में बीजेपी शुगर प्राथमिक इलाज, इसमें निःशुल्क दवा दी गई। अमेरिकी हमले में ईरान को करज से जोड़ने वाला पुल 2 हिस्सों में टूटा है। ट्रंप ने कहा कि डील करे ईरान वरना भीषण हमले होंगे। ईरान ने 4 खाड़ी देशों के पुलों पर हमले की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को पद से हटा दिया। पैम बोंडी को अटॉर्नी जनरल पद से बर्खास्त किया गया। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी जांच को लेकर गाज गिरी। इजरायल अमेरिका का ईरान पर बड़ा हवाई हमला हुआ। ईरान को 2 सबसे बड़े शहरों को जोड़ने वाले सबसे ऊंचे पुल का भुगतान करना पड़ा है। हमले के बाद शहर की बिजली गुल, पुल पूरी तरीके से तबाह। ईरान की 4 खाड़ी देशों के पुलों पर हमले की धमकी है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के पुलों को उड़ाने की धमकी। तेहरान में पुल पर हमले के बाद ईरान की धमकी आई सामने। ईरान में पुल पर हमले के बाद ट्रंप की धमकी। ट्रंप बोले अगर ईरान ने डील नहीं की तो B1 ब्रिज जैसे हमला कर तबाही मचाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान डील को लॉक करे। ईरान का इजरायल के पिटाह टिकवा पर मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल के गिरने से ही जोरदार धमाके की आवाजें सुनी गई। ट्रंप की धमकी के बाद भी ईरान का हमला जारी है। ईरान ने इजरायल पर दागी है मिसाइलें। जॉर्डन में अमेरिका बेस पर अटैक हुआ है। ईरान ने मिसाइल से अमेरिकी बेस को टारगेट किया। ईरान में मेजर जनरल हातमी की अमेरिका को धमकी। हातमी बोले दुश्मन ने हमला किया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमेरिका को जमीनी हमला न करने की चेतावनी। ईरान जंग के बीच ऑस्ट्रिया का अमेरिका को झटका। ऑस्ट्रिया ने अमेरिका सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ऑस्ट्रिया ने एयर स्पेस के लिए अमेरिका की अपील को नकार दिया। इजरायल ने 48 घंटे में ईरान के 400 ठिकानों को टारगेट किया। हमले में ईरान के 650 हथियार गिराए गए। हमले में मिसाइल और डिफेंस ठिकानों को तबाह करने का दावा हुआ। और इजरायल पर हमलों के बाद यमन के हुथी नेताओं में डर का माहौल है। संभावित जवाबी हमलों से बचने के लिए ठिकाने बदले। टॉप कमांडर अंडरग्राउंड हुए।